शर्मा जी, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, दुकानों के आगे नाम लिखा जा रहा है। फिर संविधान की बात करेंगे कि संविधान कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको अपनी आजादी है, बिल्कुल है। तो लेकिन नेम प्लेट लगाना ये कहाँ तक ठीक है? सरकार ने फरमान दे दिया कि अगर आप दुकान के आगे अपना नाम लिखते हैं तो ये ठीक है, नहीं तो आपकी ढबली बंद है। वही बात है, ये मसला पिछले साल भी उलझा था। ये पिछले 2 या 3 सालों से क्यों उलझ रहा है? कांवड़ यात्रा सालों साल से होती आ रही है, सालों साल से। इससे पहले कभी ये मुद्दे उठे? कभी नहीं उठे। जो मन से पवित्र होगा उसे कोई चिंता ही नहीं होती सर, उसे कोई चिंता नहीं होती। जो अपने मन से पवित्र होता है, जो अपने पवित्र मन से कांवड़ लेके जा रहा है और वापस आ रहा है, उसे कोई चिंता नहीं कि मैं कहाँ रुका, कहाँ खाया, किसके यहाँ खाया, किसने खाया, कौन खाया, किसने खिलाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों में कोई ऐसा नहीं कि वो धर्मभ्रष्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं। एक तरफ आप कहते हो जी प्रभु शिव शंकर जो हमारे पूरी सृष्टि के रचयिता है, पूरी सृष्टि को अगर तीसरा नेत्र खोलते तो भस्म कर देंगे। अगर उनमें इतनी ताकत है तो वो उनको भी तो भस्म कर देंगे जो आपका धर्मभ्रष्ट कर रहे हैं। छोड़ दीजिए प्रभु के ऊपर भैया, बात ही खत्म। सब कुछ जिस विधि राखे राम उस विधि राहिए, सीधी सी बात है। ये भाषाई विवाद और ये बार बार नेम प्लेट का विवाद पिछले साल भी उलझाया गया था। पिछले साल क्योंकि चुनाव आने थे, पिछले साल लोकसभा चुनाव थे, इसलिए उससे पहले भी उलझाया गया और अब फिर उठा रहे हैं। इन पे हासिल कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप इतने पवित्र बनते हो तो हर उस चीज का त्याग करो जो विधर्मी द्वारा बनाई गई है। आप जूते पहन के जा रहे हो, पहले चेक कर लो कि हिंदू ने बनाया या मुसलमान ने बनाया। अंडरवियर पहन के जा रहे हो, पहले चेक कर लो हिंदू ने बनाया या मुसलमान ने बनाया। अगर भगवा गमछा डाल के चल रहे हो तो पहले चेक कर लो कि भैया हिंदू की खड्डी में बना था या मुसलमान की खड्डी में बना था। इसकी कपास होगी तो हिंदू की खेत में होगी या मुसलमान के खेत में होगी। इसका ट्रांसपोर्टेशन किसने करा? हर उस चीज पे ध्यान दो ना, फिर छोटी मोटी चीजों पे ध्यान दे के क्या। और सबसे बड़ी बात देखो, इस तरह के लोगों की जो बात उठाने, कमर पे जो है चमड़े का केस बांध के जाते हैं, वैसे कहते हैं हम पवित्र, और चमड़े का जो केस होता है जिसमें वो अपने मोबाइल, पर्स और पैसा रख के जाते हैं, तब उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। और तमाम रास्ते में पड़ने वाले हिंदू मंदिरों में भी ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, जितनी भी ढोलक बज रही होगी सारी बकरे की चमड़ी और बकरी की चमड़ी से मड़ी हुई होती है। तब आपको चिंता नहीं होती कि आप बकरा बजा रहे हो, बकरी बजा रहे हो, सीधा सीधा ढोंग कर रहे हो आप, और इसके अलावा कुछ नहीं करते आप। लेकिन शर्मा जी आप बताइए कि वैष्णो ढाबा लिख के उस पर कोई मौलाना जी जब बैठेगा, नाम नहीं अपना लिखेगा, ठीक है, तो धर्म तो भ्रष्ट होगा ना। धर्म बचाना जरूरी है कि नहीं? सर ऐसे मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो सारे मंदिर जितने रास्ते में पड़ रहे हैं उनमें से सारी ढोलक हटवाइए। चली आई है ना? नहीं, वो परंपरा चली आई है। तो ये 2 साल पहले ये भी तो परंपरा चलती थी। 2 साल पहले आपने ये विवाद सुना कभी? पिछले साल चुनाव ने 2024 में, 23 में थोड़ा सा इसको हवा दी गई थी, उससे पहले आपने कभी ये विवाद सुना? अभी ये सारे विवाद क्यों खड़े हैं? अभी लोगों को धर्म की याद आ रही है। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सरकार है। कौन सी? जो आज की वर्तमान सरकार है, चाहती है धर्म के आधार पे राजनीति करना, धर्म के आधार पे लोगों को बांटना, धर्म के आधार पे बांटना चाहती है, धर्म के आधार पे वोट धर्म की बात करती है, धर्म को इतना आगे ले जाना चाहती है, और आप कह रहे हैं कि धर्म। नमस्कार सर, धन्यवाद। सबसे ज्यादा नुकसान अगर आज की डेट में कराया ना सर किसी ने, तो इस भाजपा सरकार ने धर्म का नुकसान करा।